नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। 2023 के जो लास्ट के जो 4 महीने जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनमें कई मेजर स्टार्स का गोचर परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं और जाते जाते भी इवन 31 ऑफ दिसंबर को भी एक बहुत ही बड़े स्टार का गोचर में परिवर्तन, वक्री से मार्गी होना भी होने वाला है, जो सचमुच ही एक बहुत बड़ी घटना है। ज्योतिषी दृष्टि से लगभग 500 साल बाद ऐसा एक योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में कुल दीपक योग कहा जाता है। वो होने वाला है जब स्वयं बृहस्पति देव मार्गी होने वाले हैं। वक्री अवस्था के 118 दिन घूमने के बाद अब मार्गी होंगे। तो सभी 12 राशियों पर जब गुरु वक्री थे तब भी असर पड़ा था, कुछ डिफरेंट तरीके से। और जब भी गुरु जैसा कोई बड़ा भारी प्लेनेट या स्टार जब वक्री होता है तो थोड़े से फलों में अशुभता आती है, लेकिन वही जब मार्गी होंगे तो डेफिनेटली सभी राशियों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे। हालांकि कुछ राशियां ऐसी होगी जिन पर बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि केवल गोचरी अवस्था में किसी भी चीज का प्रेडिक्शन जब किया जाता है तो केवल एक स्टार को देख के नहीं किया जाता, उसके साथ हम राहु भी देखते हैं, शनि की अवस्थाओं को भी देखते हैं और फिर प्रेडिक्शन करते हैं। ये वीडियो बेस्ड है केवल चंद्र राशि पर। जितने भी ग्रह गोचर से संबंधित वीडियोस होते हैं वो हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं, ना वो सूर्य राशि पर आधारित होते हैं और ना ही लग्न पर। तो आप भी इस वीडियो में जो जो भी राशियों के लिए गुरु की ये जो मार्गी अवस्था अच्छी होने वाली है उसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे कि हम जानते हैं कि राशि चक्र में गुरु 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि और मीन राशि को, और साथ ही गुरु की दृष्टियां होती है 3। और ये भी माना जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहां पर तो इतने परिणाम इतने अच्छे या बुरे नहीं देते, मीन्स ठीक परिणाम देते हैं, लेकिन जहाँ पर भी उनकी दृष्टियां पड़ती है 5, 7, 9 जो गुरु की दृष्टियां होती है वो वहां पर अमृत बरसाते हैं। इट मीन्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए जब भी गुरु का वक्री होना या मार्गी होना या राशि परिवर्तन होना ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। और अभी एट प्रेजेंट 12 साल बाद गुरु मेष राशि में ही वक्री होकर मार्गी होने वाले हैं। 4 ऑफ सितंबर 2023 को गुरु वक्री हुए थे और अब 118 दिन तक वक्री रहने के बाद मार्गी होंगे, वो भी मेष राशि में ही। वक्री होना आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी स्टार कभी भी उल्टा नहीं चलता है। तो वक्री या उल्टा होना या रेट्रोगेट होना इट डजंट मीन्स कि स्टार उल्टा चलने लगा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम पृथ्वी से किसी स्टार को ऊपर की तरफ देखते हैं और वो अगर बहुत स्लो अगर चलने लगता है तो इस तरह से दिखाई देता है मानो वो उल्टा चल रहा है, तो इसे ही वक्री अवस्था कही जाती है किसी भी स्टार की। तो वही गुरु अब स्लो नहीं होके फास्ट होने वाले हैं। इट मीन्स उनके जो जो भी प्रभाव होंगे उनमें डेफिनेटली शुभता आएगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपना ऑर्बिट या अपने आगे का गोचर पूर्ण करेंगे। तो उतनी ही तेजी से जिन जिन भी राशियों पर जैसे जैसे भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वहां पर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। 31 दिसंबर 2023 से जब गुरु मार्गी होंगे तो वो मेष राशि में होंगे और टिल 30 अप्रैल मीन्स 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो शुक्र की राशि वृषभ में आगे मूव कर जाएंगे और पूरे साल वहीं पर रहने वाले हैं। तो गुरु के इस मार्गी गोचर की वजह से कुछ राशियां बेहद ही फायदे में रहने वाली है। वो राशियां कौन कौन सी हैं? अगर आपकी भी राशि वो है तो आपके लिए तो सचमुच ही बहुत ही अच्छी घटना 2024 में होगी। मीन्स 2000 का मैक्सिमम जो पीरियड गुरु शनि राहु यही गवर्न करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहली जो राशि है जो गुरु के मार्गी भ्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हो, जिसे शुभ फल प्राप्त होंगे, वो राशि होगी मेष राशि, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वो मेष राशि में ही वक्री से मार्गी होने वाले हैं और टिल 30 अप्रैल तक
लग्नेश भी रहेंगे और गुरु आपके जो भी राशि चक्र है उसमें नवम भाव और 12वें भाव मीन्स भाग्य भाव और व्यय के भाव के स्वामी होते हैं। और 1 मई 2024 से वो आपके तृतीय भाव मीन्स धनेश में वहां पर वो गोचर करने वाले हैं। और दूसरा भाव होता है वाणी का भाव, कुटुंब का भाव और आपकी जो भी संचित धन जो होता है, जमा पूंजी होती है, उसका भाव होता है। तो जब यहाँ पर गुरु गोचर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स गुरु देने वाले हैं। जो भी आपकी संपत्ति होगी मीन्स जो भी आपके संचित धन होंगे उसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जाएगी। साथ ही जो पारिवारिक मतभेद जो चल रहे थे आपके जीवन में, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तनाव की स्थितियां थी तो वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मीन्स परिवार में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रहने लगेगा। यहीं पर आप वाणी भी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको वाणी के थ्रू जो कई लोग जो काम करते हैं या आप कई इस तरह के मामलों को सुलझा सकते हैं सिर्फ अपनी बातचीत के द्वारा ही। तो यहाँ पर गुरु स्थित होकर आपके इन सारी ही चीजों को बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव करने वाले हैं। साथ ही घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जैसे कि विवाह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। मीन्स गुरु की ये जो स्थितियां हैं मेष राशि वाले की सभी जातकों के लिए पूरे ही साल में से 2024 के मई के बाद से बहुत ही अच्छी स्थितियां आने वाली है। दूसरी जो राशि है वो राशि है कर्क राशि, जो सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली है क्योंकि कर्क राशि में ही गुरु उच्च के भी होते हैं। और अभी 31 दिसंबर से लेके 1 मई तक गुरु आपके दशम भाव में ही गोचर करेंगे। मीन्स आपके करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, या जो जो भी चीजें आपकी जो चल रही थी उनको जो पास्ट में थोड़े से वक्री गुरु की वजह से थोड़ी स्लो हो गई थी या थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए थे, वो सारे ही आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर आपके पिता के भी स्वास्थ्य की संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी स्पेशली स्टमक या हार्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पिता से आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। और ठीक इसके बाद 1 मई के बाद गुरु आपके 11वें भाव में मीन्स लाभ भाव में आ जाएंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छी स्थितियां निर्मित करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकम भाव में अगर गुरु बैठ जाएंगे तो जो भी आपके आय के सोर्सेस हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं। यहीं से आपको नेम फेम भी दिलाएंगे, आय भी होती दिखाई देगी। और अगर आपके कोई भी लव एंड रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम थी तो उनको भी वो सॉर्ट आउट करेंगे। जो बच्चे पढ़ने के लिए अभी अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स या इस तरह की डिफिकल्टीज महसूस कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। संतान पक्ष से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं और उनसे भी आपको कोई गुड न्यूज़ अवश्य ही मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा हमें दिखाई दे रहा है वो कर्क राशि वाले लोगों को ही दिखाई दे रहा है कि कर्क राशि में गुरु 6 और 9 भाव के स्वामी होते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति ही गुरु की वजह से कर्क राशि वाले लोगों को पूरे ही साल 2024 में महसूस होगी। तीसरी जो राशि है जो गुरु के मार्गी होने से सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली है वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और गुरु में बहुत ही अच्छी मित्रता का संबंध है। इनफैक्ट जब भी सूर्य और गुरु का साथ होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से, भले आप जॉब या बिजनेस या अन्य किसी भी तरह से अगर आप सत्ता से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो ये वाले समय में बहुत ही फायदा होने वाला है। और स्पेशली 1 मई के बाद जिन लोग के भी सुपीरियर्स में बॉस या घर में भी जो बड़े लोग हैं जो आपके एज गुड एज सुपीरियर्स ही हैं, उनसे भी आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और उनसे आपको फायदा भी होगा, कोई भी मॉनिटरी गेन भी आपको हो सकता है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए भी गुरु का ये मार्गी गोचर हर दृष्टि से बेस्ट ही कहा जाएगा। जो बच्चे भी फॉरेन अब्रॉड में जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या अगर कोई आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही है। चौथी जो राशि है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी गुरु का जो गोचर है बहुत ही शानदार जाने वाला है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे
31 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि शनि-शनि जो भी स्थितियाँ खराब हो रही थी या हो गई थी, वो सारी ही आपकी ग्रेजुअली बेटरमेंट की तरफ ही जाने वाली है, क्योंकि तुला राशि को राहु का भी साथ मिलने वाला है, शनि का भी साथ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर इनके जितने भी काम जो पास्ट में रुके हुए थे और जब वक्री हो गए थे गुरु, हालाँकि उस टाइम भी तुला राशि वाले लोगों को ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी अब जो काम वक्री जब भी कोई स्टार होता है तो थोड़ा-सा स्लो चलता है, तो कामों में भी थोड़ी-सी मंदी आ जाती है। लेकिन वही अब जब मार्गी हो जाएँगे तो काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। साथ ही नेम-फेम जो होता है, मीन्स सामाजिक मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, ये भी आपकी अच्छी होने वाली है। अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं जॉब को छोड़कर, तो ये एक स्विच करने का भी आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ में से बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी फर्स्ट हाफ में के बाद बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज या ऐसे मौके आने वाले हैं कि जहाँ आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। साथ ही अगर बच्चे की किसी की भी विवाह संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो आप देखेंगे कि आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जो लोग खुद स्वयं भी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी हम देखते हैं तो अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थितियां हैं। हालांकि मई के बाद भी उनकी फोकस और कंसंट्रेशन अच्छी ही बनी रहेगी, लेकिन अप्रैल तक ज़्यादातर तुला राशि वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनत करने पर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। हेल्थ भी सभी तुला राशि वाले लोगों की इन जनरल बहुत ही अच्छी हमें पूरे ही साल 2024 के पूरे ही साल दिखाई दे रही है। और स्पेशली मई के बाद हम देख रहे हैं तो तुला राशि वाले लोगों को बहुत स्पीड में चीज़ें रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अगर उनके बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली में ही अगर कोई बहुत ही वर्स्ट कोई दशा महादशा चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो भी स्टार्स की कॉम्बिनेशन है वो तो तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। पांचवी जो राशि है जो गुरु के मार्गी गोचर की वजह से बड़ी फायदे में रहने वाली है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर एट प्रेजेंट शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत भी जो भी कोई इश्यूज हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स आ रहे हैं, तो उनमें भी अब आप देखेंगे कि बहुत कमी आने लगेगी। फाइनेंशियल गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। करियर में या बिजनेस में जो भी अभी तक छोटे मोटे जो भी ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स थे वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे, चीज़ें आपकी आगे बढ़ेगी। साथ ही आपके लॉन्ग ट्रेवल्स मीन्स लंबी दूरी की यात्राएं होने का बहुत अधिक योग दिखाई दे रहा है। साथ ही कुंभ राशि वाले सभी लोगों को भी एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और उसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से वो कई सारे ऐसे निर्णयों को लेंगे जिसकी वजह से उनको परिवार में अगर सम्मान है वहाँ मिल सकता है, या वर्क प्लेस पे कोई इस तरह की चीज़ें तो वहाँ पर वो भी मिल सकता है। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में मीन्स जो लोग खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए भी ये वाला पूरा ही समय स्पेशली मई के बाद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नए नए अचीवमेंट हो सकते हैं उनके लिए लाइफ में, और वो जो भी अचीव करेंगे उसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का अवार्ड या कुछ इस तरह का मेडल वगैरह भी मिल सकता है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी गुरु का यह मार्गी गोचर जो शनि की 7.5 की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं वहां पर बहुत अधिक कमी करवा देगा। लास्ट जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि स्वयं गुरु की ही राशि है और 12वीं राशि है, तो वो भी गुरु के इस मार्गी गोचर की वजह से बहुत अधिक फायदे में रहने वाली है। इनकम के जो भी सोर्स आपके हैं वो आप देखेंगे कि बढ़ेगी। भले ही आपके खुद के ही मोर देन वन इनकम के सोर्स है या आपके परिवार के कोई सदस्य की वजह से घर में अधिक लोगों के इनकम की आने की वजह से आपके जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे चलेंगे। कई सारे प्रॉब्लम्स भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो लोग भी नया वाहन मकान दुकान कुछ भी लेना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए फर्स्ट हाफ में के बाद बहुत अच्छे अवसर आएंगे। तो आपको उन अवसरों को बनाना होगा। हेल्थ भी इन जनरल सभी मीन राशि वाले लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही मीन राशि वाले लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हुआ रहेगा। तो गुरु का ये जो मार्गी गोचर है वो इन 6 राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। बट इट डजेंट मीन कि जो बाकी की जो 6 राशियां हैं उन पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कोई भाव में गुरु बैठे हैं या ऐसे कोई दृष्टियां उनकी पड़ रही है तो वहां पर डेफिनेटली इन राशि वाले लोगों को थोड़ा सा फायदा अधिक मिल रहा है कंपेयर करें अगर उन 6 राशियों को। तो
गोचर देखें तो साथ में ही अपना चार्ट देखना ना भूलें, वहाँ पर भी किस तरह की दशा महादशा चल रही है उसको भी ज़रूर देखें और टैली करें। अगर अच्छी महादशा चल रही है तो डेफ़िनेटली जो भी गोचर होते हैं उसका फल भी हमें 100% मिलता है। अगर थोड़ी-सी कमज़ोर या अच्छी दशा महादशा नहीं चल रही तो वहाँ पर थोड़े से गोचर के रिज़ल्ट भी हमें कम मिलते हैं। अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर नीचे भी डिस्प्ले में आ रहा है, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए गोचर के साथ, एक नए राशिफल के साथ। टिल देन नमस्कार।